ड्रामा सीरियल डायन की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाका खेज होने वाली है, क्योंकि अब मिशा और जवाद शाह अपनी शादी रचाने का पक्का प्लान कर चुके हैं। और इसी के साथ अब जवाद शाह भी शबाब को अपने कमरे से निकल जाने का कह देगा। और क्या शबाब ही उस तेज रफ्तार गाड़ी से मिशा का एक्सीडेंट करवाने वाली है। इसी के साथ अब मिशा जवाद शाह को अपनी असलियत और हकीकत कैसे बताएगी, और जब जवाद शाह पर यह हकीकत आश्कार होगी कि ये मिशा नहीं बल्कि निहाल अंसारी है, तो क्या जवाद शाह खुद को लानत मलामत करने वाला है या फिर मिशा के इश्क में गर्क होकर उसका मुरीद होने वाला है। और क्या शबाब और फौजिया मिशा की असलियत ला पाएंगी जवाद शाह के सामने, और क्या शबाब मिशा और जवाद शाह की शादी को रोकने में कामयाब हो पाएगी। तो ये सब जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि मिशा और जवाद शाह डिनर से जैसे ही वापस आते हैं तो शबाब जो कि बैठी रो रही होती है, वो जैसे ही इन दोनों को एक साथ देखेगी तो मिशा जो कि जवाद शाह के और भी ज्यादा करीब हो जाएगी शबाब को दिखाने के लिए, और जवाद शाह की बाहों में बाहें डाल लेगी कि शबाब मैडम अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। और शबाब जब इन दोनों को इस तरह से एक साथ देखेगी तो उसका कलेजा तो कटकर रह जाएगा जवाद शाह की इस हरकत पर। अब मिशा जवाद शाह का मजीद दिल और यकीन जीतने के लिए नई चाल चलने वाली है और उसे कहेगी कि मुझे ये घर और प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं चाहिए जवाद शाह, मुझे आप सिर्फ और सिर्फ हुनैन दे दीजिए। आप हुनैन को कानूनी तौर पर मेरे हवाले कर दें। हुनैन की माँ सिर्फ और सिर्फ मैं ही होंगी। आप इसे कभी भी मुझसे जुदा नहीं करेंगे और ना ही इसे मुझसे छीनेंगे। बाकी रही जायदाद या घर तो मुझे उसकी कतई तौर पर कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ आप अपने बेटे हुनैन शाह के नाम कर दीजिए। बस मेरी यही शर्त है, क्योंकि मुझे सिर्फ आपका और हुनैन का साथ चाहिए। इसके अलावा मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जवाद शाह तो बहुत ही खुश हो जाएगा और कहेगा कि चलो कोई तो इंसान ऐसा है मेरी जिंदगी में जो मुझसे बहुत ही ज्यादा मुखलिस है, जिसे पैसे और जायदाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत है। मिशा जानती है कि जब सारा कुछ हुनैन का हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो सब कुछ मेरा ही होगा। और फिर इसी खुशी में जवाद शाह मिशा को बाहर डिनर पर भी ले जाएगा और वहीं मिशा को जवाद शाह एक प्रॉपर तरीके से रिंग देकर प्रपोज भी करने वाला है। और मिशा भी जवाद शाह का प्रपोजल अब एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि मिशा अब इन सब लोगों को जल्द से जल्द उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। क्योंकि एक मर्तबा ये सब कुछ मिशा के हाथ में आ जाए तो उसके बाद जवाद शाह का नंबर लगने वाला है, क्योंकि जवाद शाह ने जो जुल्म और ज्यादती और नाइंसाफी निहाल अंसारी के साथ की है, अब मिशा जवाद शाह की बेएतनाई और बेवफाई का बदला भी पूरा लेगी। और वहीं दूसरी तरफ शबाब ने भी मिशा को मारने के लिए किसी को भारी रकम देकर हायर किया होता है, ताकि किसी को इसके ऊपर शक भी ना हो और मिशा भी उसके रास्ते से हट जाए। इसीलिए शबाब जब ये देखती है कि मिशा और जवाद शाह बाहर गए हैं तो वो अपने जिस खास बंदे को उसने हायर किया होता है मिशा को मारने के लिए, तो वो उसको मिशा के बारे में तमाम डिटेल्स बमा तस्वीर के सेंड कर देती है कि ये लड़की है जिसको तुमने मारना है और ये कि आज ही इसका काम तमाम होना चाहिए और ये एक हादसा जाहिर होना चाहिए। तो जवाद शाह और मिशा जो अब वापस आने लगेंगे तो मिशा जो कि गाड़ी के पास ही खड़ी होगी और दूसरी कार बहुत स्पीड के साथ आ रही होगी ताकि मिशा का काम तमाम कर सके। लेकिन जवाद शाह जैसे ही इस तेज रफ्तार गाड़ी को मिशा की तरफ आते हुए देखेगा तो जवाद शाह भागकर मिशा को वहां से खींचकर साइड पर ले जाएगा और उसकी जान बचा लेगा। वो तेज रफ्तार गाड़ी आगे गुजर जाएगी। मिशा एक मरतबा फिर से शबाब के वार से बच जाएगी और फिर मिशा जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई और सहमी हुई और परेशान होती है तो घर आकर जवाद शाह मिशा को उसके रूम में ले जाएगा और मिशा जो कि जल्दी से जवाद शाह के गले लग जाएगी और बहुत ज्यादा खौफजदा होने का नाटक भी करेगी। और जवाद शाह जो कि मिशा को तसल्ली दे रहा होगा। शबाब से तो ये सब कुछ देखा ना जाएगा कि जवाद शाह मिशा को गले लगाकर उसे अंदर लेकर जा रहा है। और काफी देर के बाद जब उसके रूम से बाहर निकलेगा तो शबाब से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। वो गुस्से से पागल हो जाएगी कि आखिर ये किस तरह से बच गई। अब यहाँ पर शबाब बहुत ही गुस्से के साथ उस आदमी को कॉल करेगी जिसको उसने मिशा को मारने के लिए बहुत भारी रकम दी हुई होती है। तो शबाब जो कि उससे बात कर रही होगी फोन पर और उस पर गुस्सा कर रही होगी कि वो किस तरह से उसके वार से बच गई। शबाब अभी उससे बात ही कर रही होगी कि इतनी देर में जवाद शाह भी शबाब के रूम में चला आएगा। शबाब जैसे ही जवाद शाह को देखेगी तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाएगी और डर जाएगी कि कहीं जवाद शाह ने उसकी बातें तो नहीं सुन ली है। लेकिन जवाद शाह ने शबाब की कोई भी बात नहीं सुनी होगी। जवाद शाह तो शबाब से यही कहने के लिए उसके रूम में आएगा कि तुम ये कमरा खाली कर दो, जिस पर शबाब बहुत ज्यादा हैरान होकर जवाद शाह की तरफ देखेगी और उससे कहेगी कि जवाद शाह ये आप क्या कह रहे हैं, ये कमरा मेरा है और मैं ये कमरा खाली क्यों करूंगी, मैं ये कमरा हरगिज नहीं खाली करूंगी, मैं यही रहूंगी। शबाब जवाद शाह से कहेगी कि जवाद शाह आपको क्या होता जा रहा है, आपको कुछ क्यों नजर नहीं आ रहा, वो लड़की आपको फंसा रही है अपने प्यार के झूठे जाल में और आप हैं कि फंसते चले जा रहे हैं। शबाब जवाद शाह से कहेगी कि वो आपसे एक एक करके आपसे तमाम रिश्ते छीनती जा रही है, आपको क्यों नजर नहीं आ रहा है, क्यों आपने अपनी आंखों पर
पट्टी बांधी हुई है, जिस पर जवाद शाह को तो गुस्सा आ जाएगा और वो शबाब से कहेगा कि खबरदार, जो तुमने मिशा के बारे में एक लफ्ज भी और बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है। मैं मिशा के बारे में कुछ भी गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जवाद शाह शबाब से ये भी कहेगा कि अगर फौजिया तुम्हें क्वार्टर से निकालकर बाहर ले ही आई है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें गले से लगा लूंगा या तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम्हें ये कमरा खाली करना होगा। जवाद शाह शबाब से कहेगा कि अब से इस कमरे में मिशा रहेगी, क्योंकि मैं मिशा से बहुत जल्द निकाह करने वाला हूँ और वो इस कमरे में मेरे साथ रहेगी। शबाब को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने वाला है। शबाब रोने लगेगी और जवाद शाह से कहेगी कि तुम्हें आखिर मेरी मोहब्बत क्यों नजर नहीं आती जवाद शाह? क्या मेरी मोहब्बत में या मुझ में कोई कमी है जो तुम उस 2 टके की लड़की को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो? अब यहाँ पर जवाद शाह शबाब से कहेगा कि मिशा मेरे साथ बहुत मुखलिस है, वो बगैर किसी गर्ज और लालच के मेरी जिंदगी में शामिल हो रही है, वरना बाकी सब लोगों ने तो मुझसे अपने मुफाद की खातिर रिश्ता रखा है और मुझे लूटते रहे। जिस पर शबाब फिर से जवाद शाह से कहेगी कि जवाद शाह, वक्त का थप्पड़ बहुत बुरा होता है और जब पड़ता है तो फिर पता चलता है। ये तो आपको अब वक्त ही बताएगा कि आपके साथ कौन मुखलिस है और कौन आपको अपने प्यार के जाल में फंसा रहा है। शबाब जवाद शाह से ये भी कहेगी कि जवाद शाह, आपकी आंखें तब खुलेंगी जब शायद वक्त आपके हाथ से निकल चुका होगा और फिर आपके पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं रहेगा। शबाब जवाद शाह से कहेगी कि इस लड़की से शादी करने के बजाय उसके बारे में आपको मालूमात लेनी चाहिए कि आखिर ये लड़की कौन है और किस मकसद से हमारे घर में दाखिल हुई है। शबाब जवाद शाह से कहेगी कि इस लड़की के इरादे मुझे ठीक नहीं लगते हैं। ये जब से हमारे घर में आई है हमारे घर पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं, एक एक करके तमाम रिश्ते खत्म हो रहे हैं। आपको तो इस बात की समझ ही नहीं आ रही है। अब यहाँ पर जवाद शाह शबाब से कहेगा कि तुम्हें मिशा के बारे में इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो एक बहुत अच्छी सुलझी हुई मुखलिस और ईमानदार लड़की है। जवाद शाह शबाब से कहेगा कि मुझे अब तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, बस जितना तुम्हें कहा है इतना ही करो और ये कमरा खाली कर दो। और अगर तुम्हें एतराज है मेरी और मिशा की शादी पर तो तुम अपनी माँ के घर जा सकती हो। मेरा फैसला अटल है और ये अब बदल नहीं सकता है। जवाद शाह तो ये कहकर वहाँ से चला जाएगा और शबाब बैठकर रोने लग जाएगी। फिर शबाब मिशा के पास पहुँच जाएगी और उसे जाकर कहेगी कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो और किसके कहने पर कर रही हो और तुम हो कौन, किस मकसद के लिए इस घर में दाखिल हुई हो। शबाब मिशा से कहेगी कि तुमने ऐसा क्या जादू किया है जवाद शाह पर कि उसे तुम्हारे सिवा कोई नजर ही नहीं आता। वो अपने तमाम रिश्तों को तुम्हारे आगे झूठा साबित कर देता है। आखिर तुम चाहती क्या हो? शबाब मिशा से कहेगी कि अगर तो तुम ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही हो तो तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पर मिशा शबाब को जवाब देगी कि मुझे मैडम पैसों की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे पैसे चाहिए, मुझे तो तुम्हारा शौहर चाहिए और तुम्हारा बेटा चाहिए। मिशा शबाब से कहेगी कि जब तुम्हारा शौहर मेरा हो जाएगा तो उसका पैसा भी मेरा हो जाएगा, तो लिहाजा मुझे तुम्हारी ऑफर कबूल नहीं। फिर मिशा शबाब से ये भी कहेगी कि ये जो मोहब्बत नाम की पट्टी होती है ना, अगर किसी की आंखों पर बांध दी जाए तो उसे वही नजर आता है जो उसे दिखाया जाए, बाकी सब कुछ तो बेमायने हो जाता है। इस वक्त तो ये हाल जवाद शाह का भी है। मिशा शबाब से कहेगी कि जवाद शाह इस वक्त पूरी तरह से मेरी मोहब्बत के जाल में फंस चुका है और वो मेरी मुट्ठी में है। मैं उसे जो दिखाना चाहती हूँ उसे वही नजर आता है और जो मैं उसे सुनाना चाहूँ उसे वही सुनाई देता है। मिशा शबाब से ये भी कहेगी कि वक्त ने भी कैसा पासा पलटा है, अब आपकी जगह मैं खड़ी हूँ, अब उसे आपकी आवाज नहीं सुनाई देती है और ना ही शक्ल दिखाई देती है और ना ही आपकी किसी भी किस्म की परेशानी और रोना धोना नजर आता है, क्योंकि अब वो आपकी मोहब्बत के जाल के हिसार से निकल चुका है और मेरे जाल में वो बुरी तरह से गिरफ्तार हो चुका है। मिशा शबाब से ये भी कहेगी कि शायद एक वक्त वो था जब जवाद शाह को वही सुनाई देता था जो आप उसे कहा करती थी और जवाद शाह को वही दिखाई देता था जो आप उसे दिखाना चाहती थी, लेकिन अब उसके बिल्कुल बरअक्स है। मिशा शबाब से कहेगी कि मैं अब आपकी कोई भी चाल कामयाब होने नहीं दूंगी और फिर मिशा वहां से चली जाएगी। लेकिन मिशा जो कि अब जवाद शाह के बारे में सोच रही होती है कि इसे किस तरह से मारना है, क्योंकि मिशा को जवाद शाह का वजूद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जब भी जवाद शाह मिशा को टच करता है या उसके हाथ को पकड़ता है तो मिशा को जवाद शाह उस वक्त जहर लगने लगता है। मिशा का दिल करता है कि वो जवाद शाह को उसी वक्त खत्म कर दे, लेकिन उसकी मजबूरी है कि अभी वो जवाद शाह पर हाथ नहीं डाल सकती है, क्योंकि अभी वो बाकी सबको उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। और फिर सबसे आखिर में वो जवाद शाह को उसकी औकात याद दिलाएगी और उसे बताएगी कि वो निहाल अंसारी है, मिशा नहीं है। मिशा जवाद शाह से फिर कहेगी कि एक वक्त था जब तुमने शबाब की खातिर मुझे इस घर से जलील करके धक्के देकर निकाल दिया था और मुझे उन बेरहम लोगों के हवाले कर दिया था जो तुम्हारे ही घर में आस्तीन का सांप बने हुए थे, और आपने जिस तरह से मुझसे मेरा बेटा छीन लिया था और शबाब की खुशी की खातिर हुनैन को शबाब की झोली में डाल दिया था। और अब वो वक्त है कि जवाद शाह तुम मेरे प्यार के जाल में फंस गए हो और मुझे हासिल करने के लिए तुमने वही सब कुछ किया है जो तुमने शबाब के साथ किया था, और मेरी खुशी की खातिर अब तुमने शबाब से हुनैन को छीन कर मेरी झोली में डाल दिया। तो जवाद शाह को तो यकीन ही नहीं आएगा कि ये मिशा नहीं निहाल है। उस वक्त जवाद शाह को शबाब की एक एक कही बात याद आएगी कि शबाब बिल्कुल ठीक कहती थी, लेकिन शायद मुझे शबाब की बात समझ नहीं आ रही थी,
लेकिन उस वक्त जव्वाद शाह के पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं रह पाएगा, क्योंकि मिशा ने तमाम रिश्ते एक एक करके जव्वाद शाह से छीन लिए हैं। और इसी के साथ अब वहीं दूसरी तरफ मिशा डॉक्टर नवीद की बेटी नगीन के कातिल को भी अपने हुस्न की अदाओं में फंसाकर उसे डॉक्टर नवीद के सामने ले जाने वाली है, क्योंकि इस तरह वो लड़का समीर डॉक्टर नवीद के हत्थे तो कभी नहीं चढ़ता। डॉक्टर नवीद ने उस दिन जो उस लड़के की वीडियो बनाई थी और उसका सारे का सारा एड्रेस वगैरह सब उन्होंने निहाल अंसारी को सेंड कर दिया था, और डॉक्टर नवीद ने अपने किसी एक खास लड़के को उसके पीछे लगाया हुआ था। और अब निहाल अंसारी उसके पास भी पहुंच जाएगी, और अब निहाल अंसारी उसके पास पहुंच चुकी है और उसको ये भी बता चुकी है कि मेरे अंकल के साथ आपकी मुलाकात बहुत यादगार रहेगी, और ऐसी मुलाकात जो सारी जिंदगी याद रहे, जिसे आप कभी भूल ना पाएं। जब उस लड़के को डॉक्टर नवीद के पास मिशा लेकर जाएगी तो डॉक्टर नवीद अब उससे अपनी बेटी का बदला लेगा। अब समीर जैसे ही डॉक्टर नवीद को देखेगा तो वो देखकर परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो तो डॉक्टर नवीद को बहुत अच्छे से जानता है कि ये नगीन के वालिद हैं और नगीन इनकी बेटी थी। और जब वो उसे देखेगा तो उसे ये समझ आ जाएगी कि इस लड़की मिशा ने मुझे अपने जाल में फंसाकर यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन यहाँ से समीर अब भाग नहीं पाएगा। इस तरह से अब निहाल और डॉक्टर नवीद मिलकर उस लड़के समीर को भी उसके अंजाम तक पहुँचाने वाले हैं। लेकिन मेरा तो यही ख्याल है कि अब इस ड्रामे को खत्म कर देना चाहिए, और सबसे बुरा अंजाम तो शकील अंसारी जो कि फसाद की जड़ है उसी का दिखाना चाहिए। उसके करतूतों की वजह से ही निहाल अंसारी के साथ जुल्म हुआ, उसका अंजाम जरूर दिखाना चाहिए, ताकि ये ड्रामा जाते जाते शायकीन को मायूस ना कर जाए, सब जालिम अपने अंजामे कार को पहुंचे। तो अब देखना यह है कि मिशा का मिशन कब पॉसिबल होगा, और आपकी इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? क्या मिशा जव्वाद शाह को माफ कर पाएगी या नहीं? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।